व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले, एक्चुअली कुछ मंथ पहले, मैंने बाली पे एक वीडियो बनाया था। 2-3 वीडियो बना चुका हूँ मैं बाली के ऊपर, आप कैसे जा सकते हैं, आपको कितना बजट चाहिए। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बाली में होने वाले स्कैम्स, कितने टाइप के स्कैम्स होते हैं और आप बाली में इस स्कैम से कैसे बच सकते हैं। जहाँ तक स्कैम्स की बात होती है तो मैंने थाईलैंड के ऊपर भी स्कैम्स के बारे में बताया है आपको, और दूसरे स्कैम्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं ट्रैवलर्स के साथ में। अगर आपको उन सबको देखने में इंटरेस्ट है तो उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लीज़ प्लीज़ जाके एक बार उसको चेकआउट ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको बताऊंगा बाली में होने वाले स्कैम्स के बारे में। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट मेरी लिस्ट पे है करेंसी एक्सचेंज स्कैम। अभी कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। आप ऑफकोर्स वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे, आपको करवाना पड़ेगा अगर आपकी करेंसी ख़त्म हो जाती है तो। वहाँ पे जो कूटा रीजन है वहाँ पे आपको काफ़ी एजेंट्स मिलेंगे, जो आपको बिलबोर्ड्स मिलेंगे वहाँ पे रखे हुए, जो आपको एडवर्टाइजमेंट देंगे कि वहाँ का करेंसी एक्सचेंज काफ़ी अच्छा है, आपके बैंक से भी अच्छा है। पर इस वह एक स्कैम ये है कि वो आपको फेक नोट्स पकड़ा सकते हैं, इसका चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। साथ में जब वो आपको गिन के पैसे रुपए दे रहे होंगे तो मान लीजिए 5,000 का नोट, 50,000 का नोट उन्होंने धीरे से अपने बैंक की डेस्क के अंदर छुपा लिया, जो आपको दिखा नहीं। ऐसा हमेशा होता है। आपको डैमेज नोट दे सकते हैं, इनवैलिड बैंक नोट्स दे सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर थोड़ा सा रेट आपको बैंक में हायर भी मिल रहा है तो बैंक या एटीएम का यूज़ कीजिए बजाय इन एजेंट के। अब आप बाली जाएंगे, आप किसी भी दूसरी कंट्री या सिटी में जाते हैं तो आप ऑफकोर्स वहाँ जाके ऊबर लेते हैं या किसी वहाँ की लोकल टैक्सी लेते हैं। पर जैसे कि हम सबको लगता है, अगर आप ऊबर लेंगे या वहाँ की एक मलेशियन रिलेटेड एक कंपनी है, उसका नाम है ग्रैब टैक्सी, आप वो लेंगे तो इसमें हम सबको क्या लगता है कि वी डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा, जितना हमें फ़ोन पे मीटर पे बताया गया है उतना ही पे करना है। पर अनफॉर्चुनेटली बाली में ऐसा नहीं होता है, आपको मोस्टली नेगोशिएट करना पड़ेगा। भले ही ऊबर में आपको 100 रुपये बोल रहा है, ऊबर ड्राइवर आपको बोलेगा 200-150 देने के लिए, तो इस बात का ध्यान रखें। आपकी ऊबर ऐप में कितना भी पैसा बताए, आपको उसके बाद भी थोड़ा निगोशिएशन करना होगा, तो इस बात का ध्यान रखें टैक्सी लेने से पहले। अब आप किसी भी साउथ ईस्ट कंट्री में जब घूमने जाते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ा ज़्यादा स्कैम होता है, वो होता है टैक्सी को लेके। यहाँ पर भी थर्ड पॉइंट उससे ही रिलेटेड है। वहाँ की एक कंपनी है जिसका नाम है ब्लू बर्ड टैक्सी, काफ़ी रेपुटेटेड, काफ़ी जानी मानी, अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है। पर इसको देखते हुए इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि काफ़ी लोगों ने, काफ़ी ड्राइवर्स ने वहाँ पे अपनी टैक्सी को ब्लू कलर में रंग दिया है। आप जब टैक्सी लेने जाएंगे तो आपको लगेगा कि वो उसी कंपनी से हैं, आप उस कंपनी को ले सकते हैं, उस कंपनी की टैक्सी को ले सकते हैं, और आपको बाद में जाकर पता चलेगा कि वो एक फ़ेक है, वो ब्लू बर्ड से नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप ओरिजिनल लेते हैं कि फ़ेक टैक्सी लेते हैं। फ़ेक लेंगे तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा प्राइस देना पे करना पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप फ़ेक गाड़ी या फ़ेक ब्लू बर्ड कंपनी की टैक्सी ना लें। फिफ्थ पॉइंट है, आप जब भी बीच की तरफ जाएं या किसी भी टूरिस्ट या मार्केट की तरफ जाएं तो इस बात का ध्यान रखें, वहाँ पे आप बैगर्स से या कोई भी लोग जो वहाँ पे स्ट्रीट में सामान बेच रहा है उनसे बचें। ऑफन ये होता है कि वहाँ पे जो बॉसेस होते हैं, फैमिली होती हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने की बजाय प्रमोट करती है, फोर्स करती है कि जाके वो टूरिस्ट को सामान बेचे। तो इस बात को आप अवॉइड कीजिएगा, अच्छा रहेगा बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी। आप अपना घूमने जाइए, मस्ती कीजिए और इन सब चीज़ों से दूर रहिए। फिफ्थ पॉइंट है टेम्पल्स की फ़ीस को लेके और गाइड्स को लेके। वहाँ के दो मशहूर टेम्पल हैं, उनका नाम है माउंट बतूर एंड पूरा बैसाख। अब यहाँ पर ये होता है, आप किसी भी टेम्पल को जा रहे हैं घूमने के लिए, देखने के लिए, वहाँ पर रैंडम बंदा खड़ा रहेगा जो आपसे एंट्रेंस फ़ीस मांगेगा, पर ऐसा नहीं होता है। यू डोंट हैव टू पे एनी एंट्रेंस फ़ीस। अगर फ़ी आपको देनी होगी तो जगह जगह बोर्ड लगे होंगे, और फ़ी काफ़ी नॉमिनल होती है, काफ़ी चीप होती है, आप पे कर सकते हैं इस फ़ीस को। और इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पर जाने से पहले अपने आप को पूरा कवर करें, भले वो लड़की हो या लड़के हों। सिक्स्थ जो पॉइंट है ये काफ़ी कॉमन है। ये स्कैम जो मैं बताऊंगा ये वियतनाम में होता है, थाईलैंड में होता है, ऑफ कोर्स बाली इंडोनेशिया में भी होता है। ये है मोटर बाइक रेंटल स्कैम्स। अब इस बात का ध्यान रखें, आप किसी भी अनऑथराइज्ड डीलर से रेंट नहीं करें किसी बाइक को, या आपको कोई इंडिविजुअल बोल रहा है देन यू कैन बाय और यू कैन रेंट हिज बाइक, देन डोंट डू इट। बिकॉज ये होता है, आपने रेंट बाइक पे ली, वहाँ का बॉस दूसरे बंदे को भेजेगा स्पेयर की लेके, और वो बाइक चुरा लेगा, स्कूटर चुरा लेगा, देन यू हैव टू पे फॉर दैट स्कूटर। या किसी भी डैमेज या स्क्रैच पे आपके इल्ज़ाम लगा देगा। इसको बचने के लिए मैंने आपको बार बार बोला है, ये स्कैम्स बार बार होता है। यू कैन मेक ए वीडियो, जब आप
बाइक रेंट पे ले रहे हो तो एक वीडियो बनाइए, फ़ोटोज़ लें डॉक्यूमेंट्स की, अपने पास रखें बिफ़ोर एंड आफ्टर, ताकि अगर आपको वहाँ का बॉस ब्लेम करे कि आपकी वजह से स्क्रैच डैमेज हुआ तो आप उसको दिखा सकते हैं कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ है। 7th है रूम रिन्यूअल स्कैम्स। अब ये होता है, मान लीजिए आप 4 दिन के लिए बाली गए, आपने वहाँ जाके सोचा डेट यू वांट एक्सटेंड फॉर 2 डेज़ मोर। अगर आपको 2 दिन के लिए एक्सटेंड करना है, आपने होटल स्टाफ से बोला कि आप 2 दिन और एक्सटेंड करना चाहते हैं, वो आपको बोलेंगे कि आपको पैसे पे करने पड़ेंगे वॉक इन रेट के हिसाब से। भले रूम आपको साइट पे खाली बता रहा है, रूम का प्राइस भी कम है, फिर भी आपको चार्ज बोलेंगे कि आपको चार्ज ज़्यादा देना पड़ेगा, वॉक इन रेट के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आपको बोलेंगे अपना सामान पैक कीजिए, कहीं और जाइए और वापस आके रूम बुक कीजिए। ये सब करने में काफ़ी हैसल होती है, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप 2-3 दिन एक्स्ट्रा रुकने वाले हैं तो घर से ही ऑनलाइन बुक करके चलिए, क्योंकि अगर वहाँ पे आपको जाके एक्सटेंड करना है तो काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो सकता है आपका, तो इस बात का ध्यान रखें। अब जो 8th स्कैम मैं आपको बताने वाला हूँ, ये इंडिया में भी मैंने काफ़ी जगह पे देखा है, काफ़ी नॉर्मल है ये होता है पार्किंग लॉट में। मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी, अपनी मोटरसाइकिल, स्कूटर खड़ा किया और कोई रैंडम सा बंदा वहाँ पे चेयर टेबल ला के खड़ा है और आपको बोल रहा है कि दैट यू हैव टू पे फॉर दिस पार्किंग। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको पे नहीं करना है हर वक्त। अगर पे करना होगा तो वहाँ पर लिखा होगा, पे नहीं करना है तो पे मत कीजिए, भले 1 लोग बैठे हों, 2 लोग बैठे हों, कितने भी लोग बैठे हों। 9th है करप्ट पुलिस। अब करप्ट पुलिस के बारे में हम इंडियंस अच्छा कौन जानता है, पर इस बात को थोड़ा साइड में रखते हुए बात कर लेते हैं बाली की पुलिस की। बाली में आपको हेलमेट पहनना नेसेसरी है। अगर आप हेलमेट पहन के नहीं चला रहे हैं देन आपको रोका जाएगा, आपसे एक्स्ट्रा पैसा मांगा जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। इससे बचने के लिए आप अपने पैसे को अलग अलग पॉकेट्स में या अलग अलग पर्सन के बीच में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका जब आप पैसे देने के लिए वॉलेट निकालेंगे तो ऑफकोर्स वहाँ पे कोई ये तो है नहीं दैट यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट। कोई भी गैस वो इंसान पुलिस वाला गैस करेगा कि आपको कितना पे करना है, डिपेंड्स ऑन योर साइज़ ऑफ वॉलेट। तो इस बात का ध्यान रखें, जितना कम पैसा आप अपने हाथ में रखेंगे या उसको दिखाएंगे उतना कम आपको पे करना पड़ेगा। अब जो आखिरी स्कैम है वो सबसे डेंजरस स्कैम है जो बाली में होता है। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ये स्कैम क्या है ये भी बता देता हूँ। अगर आप बाली में अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, जो आप मोस्ट लाइकली करेंगे, तो मैं बता दूं वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए वो ड्रिंक्स में स्पिरिट मिला देते हैं। अगर आप एक नॉर्मल स्प्राइट की बॉटल भी ऑर्डर करेंगे या ग्लास ऑर्डर करेंगे या कोक का, अगर आपको वो टेस्ट फ़नी या टेस्ट अजीब सा करे तो इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पे ये हो सकता है कि स्पिरिट मिला हुआ हो। और ये बाली में और गिली आइलैंड्स में सबसे ज़्यादा होता है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, और ये मेथनॉल होता है, काफ़ी डेंजरस होता है आपके लिए। ये आपको ब्लाइंड कर सकता है, डैमेज कर सकता है आपकी किडनी को, और यह ऑर्गन फेलियर हो सकता है अगर आपने इसको 2 से 3 बार या ज़्यादा बार पी लिया तो। ये काइंड ऑफ मूनशाइन होती है, देसी दारू बोल सकते हैं आप इसको एक तरीके से, तो इस बात का ध्यान रखें। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप मोस्टली आप बियर ही पिएँ या किसी और टाइप की बॉटल बंद अल्कोहल कंजप्शन करें, क्योंकि अगर आप वोडका लेते हैं जो ओपन होती है तो उसमें मोस्ट ऑफ द चांस है कि वहाँ पे स्पिरिट मिला हुआ हो। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अल्कोहल कंजप्शन करते वक्त गलत अल्कोहल या ड्रिंक नहीं पी रहे हों। अगर आपको लगे कि आप गलत अल्कोहल या अलग ड्रिंक पी रहे हैं तो उस ड्रिंक को वहीं पे छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। ये थे 10 ऐसे स्कैम्स जो आपको बाली में ध्यान रखने चाहिए, और इन सब से बचने के लिए भी आपको मैं तरीके बता चुका हूँ। दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद देखने के लिए। पीस।